आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 2 जो आपकी भेजी गई थी 7 तारीख को। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं बेटा। आप अगर जिन्होंने नहीं की है वो बच्चे इस वीडियो को देख के अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। आपका इसके अंदर बेटा दे रखा है हिंदी अपठित वर्ग गद्यांश। तो इसमें क्या होता है, आपको पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होता है और गद्यांश पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में से ढूंढ के करने होते हैं। तो पहले मैं पूरा एक गद्यांश पढ़ के सुनाऊंगी आपको, फिर हम प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे और आप इसी तरीके से अपनी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। किसी भी देश की ताकत और प्रगति के लिए सभी समाज और समुदायों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना होना जरूरी है। यह एक देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करती है। असल में राष्ट्रीय अखंडता एक राष्ट्र की पहचान को मजबूत करता है। राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल में रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध है, उतनी शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान व वेशभूषा पूर्णतः भिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियां इन परिस्थितियों में उनकी अखंडता व सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, परंतु जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। अब आपने देखा बेटा कि मैंने पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ा है और हम इसी गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर अब करेंगे। राष्ट्रीय अखंडता का क्या तात्पर्य है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हम इसी में से देखेंगे। और पहले प्रश्न का उत्तर है बेटा आपका, राष्ट्रीय अखंडता का तात्पर्य विभिन्न जातियों, संप्रदायों, धर्मों, भाषाओं और प्रादेशिक की विविधता के बावजूद एक राष्ट्र की भावना से है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता का राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप गद्यांश में से ही ढूंढकर मैंने ये लिखे हैं बेटा। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं और संगठित बनाती है। तीसरा प्रश्न है आपका, हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, कैसे। भारत में लोग अनेक विविधताओं के बावजूद भी परस्पर मेलजोल से रहते हैं, इसलिए हमारा देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के क्या परिणाम है। राष्ट्रीय एकता के खंडित होने के परिणाम क्या है। जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे किसको, हमारे देश को। अगर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता खंडित होगी तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि आपसे पूछा गया है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। शीर्षक मतलब इसका टाइटल कि क्या नाम आप दे सकते हो, तो आप इसको दे सकते हैं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ठीक है, अगर आपके दिमाग में भी कुछ और चल रहा है तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।